हेलो बच्चों, आगे शुरू करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया कहाँ पर? वहाँ टाउन्स में हम पढ़ चुके थे, कंट्री साइड में हम अवध पढ़ चुके हैं। आज हम कहाँ पढ़ेंगे? कंट्री साइड में ही हम पढ़ेंगे गोल्डन हिल्स के बारे में। गोल्डन हिल्स में जो हमारा मूवमेंट चला था, वो कौन सा मूवमेंट चला था, किसने चलाया था, उसका रिजल्ट क्या मिला। लेकिन सबसे पहले जहां पर बेटा डाउट हो कमेंट जरूर करना। यार पढ़ते ही नहीं हो हमें लगता है, क्योंकि पढ़ोगे तो कमेंट जरूर करोगे। पढ़ो और कमेंट करो, सवालों के जवाब मिलेंगे जरूर। साथ में नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो एक दो दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है। आते हैं तो गोल्डन हिल्स कहां पे है? इन आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया कि गोल्डन हिल्स है कहां। तो गोल्डन हिल्स के जो ट्राइबल्स पीजेंट हैं, जो यहाँ के किसान लोग थे, इन्होंने द मैसेज ऑफ स्वराज एंड द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी एकदम इन्होंने क्या किया, कुछ और ही समझ लिया। क्या किया? कुछ और समझ लिया। इन्होंने सोचा कि अच्छा, नॉन कॉपरेशन का मतलब है कि ठीक है, उसको मारो, इसको मारो, उसको मारो, हो गया। जैसे तुम किसको मारते हो? पबजी में मारते हो। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या किया? तो गोल्डन हिल्स कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। समझो, द मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट was spread in Golden Hills in Andhra Pradesh। महात्मा गांधी का पहले ही क्लियर हो गया कि महात्मा गांधी के स्वराज, महात्मा गांधी के मैसेज को इन्होंने कुछ और इंटरप्ट किया। यहां पर देखो, मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट तो पता ही है। गोरिल्ला मीन्स क्या होता है? एक एनिमल है। वो क्या करता है? छिप के आता है, अटैक करता है और भाग जाता है। हमें पता नहीं चलता कि कौन हमको दो थपड़ा मार के चला गया। तो यहां पर भी वही हुआ। ये ट्राइब्स क्या कर रहे थे? ये अटैक कर रहे थे किसके ऊपर? ब्रिटिश के ऊपर। वो भी कब करेंगे? जब इनकी लाइवलीहुड पे क्या आएगा? इंपैक्ट आएगा। यहाँ के जो पीजेंट्स थे, जो ट्राइब्स थे, वो कब? When the Forest Act was affected, then the forest had been closed। क्या किया गया? क्लोज कर दिया। किसके लिए? फॉर पीपल टू ग्रेज कैटल। जब फॉरेस्ट एक्ट आता है तो उससे फॉरेस्ट को क्या किया गया? रिजर्व कर दिया गया। किसके लिए? कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए। जब रिजर्व हो गया तो पीपल्स यानी फॉरेस्ट के जो पीपल्स थे, वो अपने एनिमल्स को ग्रेज नहीं करा सकते थे। क्यों? कह रहा द फॉरेस्ट हैड बीन क्लोज्ड फॉर द पीपल टू ग्रेज कैटल्स। नेक्स्ट, टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स। वो उस जंगल से जो जलाने वाली लकड़ी थी, उसे भी नहीं इकट्ठा कर सकते थे, साथ में फलों को भी नहीं ले जा सकते थे। They realized their livelihoods were affected and their traditional rights were denied।
उनको ये लगने लगा कि इसकी वजह से, फॉरेस्ट एक्ट की वजह से हम जंगल में तो जा ही नहीं सकते, हमारे एनिमल्स कैटल नहीं कर सकते हैं, साथ में हम फूल गुड्स नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, फ्रूट्स नहीं ला सकते हैं, तो हमारी लाइवलीहुड पे तो इफेक्ट आया ही, प्रॉब्लम उनको होने लगी, लाइवलीहुड यानी जीविका पे प्रॉब्लम आई। साथ में उनको ये भी लगने लगा क्यों, क्योंकि जंगल उनका घर हुआ करता था, ट्रेडिशनल, ये बात हो रही ट्रेडिशनल की, जंगल उनका क्या हुआ करता था, घर हुआ करता था, तो उन्हें ये लगने लगा कि वो अपने सारे राइट्स क्या कर रहे हैं, लॉस करते जा रहे हैं। देवर began forcing for begar of road construction। इसके अलावा उन्हें क्या किया जाएगा, फोर्स किया जाएगा, किसके लिए, तुम्हें बेगार करना है। बेगार मैंने बताया था कि डू द वर्क विदाउट पेमेंट, बिना पैसे के जो हम काम करें वही क्या है, बेगार है। तो इनसे बेगार किया जाएगा किसके लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। तब इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया। कौन सा रिवोल्ट, द मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। इसको लीड किसने किया, द मूवमेंट वॉज लेड बाई अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू, इन्होंने क्या किया, इसको लीड किया। अल्लूरी सीताराम राजू एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन थे, यानी इनके बारे में इन्होंने अपने को खुद क्लेम किया था, खुद से, कि ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, यानी एकदम सटीक जो भविष्यवाणी है ना उसको कर लेंगे। साथ में इनकी एक बहुत अच्छी खूबी थी, ही इज द पीपल, लोगों की स्वास्थ्य की सेवा करते थे, यानी लोगों का इलाज करते थे। साथ में ये एक चीज और कहते थे कि नो वन बुलेट्स कैन शॉट हिम, कोई भी बुलेट्स इनको मार नहीं सकते हैं। इनके रिबल्स इनको कहते थे ही वॉज इनकार्नेशन ऑफ गॉड, इनके रिबल्स कहते थे नहीं ये भगवान के क्या है, अवतार हैं। अब अल्लूरी सीताराम राजू क्या थे, अल्लूरी सीताराम राजू वॉज ग्रेट फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी विजन, महात्मा गांधी के विजन के बहुत बड़े समर्थक थे ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन साथ में ये भी कहते थे कि स्वराज जो है हम नॉन वायलेंस से नहीं ला सकते हैं, स्वराज लाना है तो हम किससे लाएंगे, बाई फोर्स, फोर्स यानी बल का प्रयोग करके हम लाएंगे। तो अल्लूरी सीताराम राजू ने क्या किया, गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट किया। उसकी वजह से जो ट्राइब्स थे क्या कर रहे थे, जंगल में जाते थे, क्या लाते थे, कलेक्ट फ्यूल वुड, फ्रूट्स, ग्रेज, कैटल। इसके लिए उन्हें ऑफिसर्स को क्या करना पड़ता था, मारना पड़ता था। तो यानी ये जो छिप के अटैक करना, एनिमल्स को ग्रेज कराना, फ्रूट्स कलेक्ट करना, फ्यूल वुड्स कलेक्ट करना, यही एक तरह से क्या हुआ, गुरिल्ला एक्टिविटीज। इसीलिए इस मूवमेंट को कहा गया गुरिल्ला ट्राइबल मूवमेंट्स इन गोडेम हिल्स, आंध्र प्रदेश। मैनी टाइम ही वॉज वार्न, इनको बहुत बार वार्न किया गया, लेकिन ये मानने वाले तो थे नहीं। तो क्या हुआ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सिक्यूटेड इन 1924, he was executed in 1924। 1924 में क्या किया गया, एक्सिक्यूटेड कर दिया गया। फिर से गोरिल्ला ट्राइबल मूवमेंट्स इन गोडेम हिल्स, आंध्र प्रदेश स्टार्ट किसने किया, लेड बाय अल्लूरी सीताराम राजू। बट ये मूवमेंट स्प्रेड कब होता है, ये 1920 यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पहले ही हमारा स्प्रेड हो चुका है, पहले ही हमारा क्या हो चुका है, स्प्रेड हो चुका है। क्या था कि इट वॉज स्प्रेड इन द गोडेम हिल्स, आंध्र प्रदेश, व्हेन द फॉरेस्ट पॉलिसी अफेक्टेड, जब फॉरेस्ट पॉलिसी इफेक्ट होती है, देन द फॉरेस्ट वर रिजर्व, फॉरेस्ट क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं। द पीपल्स कांट इंटर इन द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल्स, फॉरेस्ट के अंदर कोई भी पीपल्स इंटर नहीं करेगा अपने एनिमल्स को ग्रेज कराने के लिए, फ्रूट्स एंड फ्यूल वुड्स को कलेक्ट करने के लिए। जब ये सारी बातें हुई तो देयर लाइवलीहुड्स वर अफेक्टेड एंड दे रियलाइज देयर ट्रेडिशनल राइट्स
हैज बीन डिनाइड। उनको ये भी रियलाइज होने लगा कि यार हमारे जंगल हैं, हम नहीं जाएंगे और हमारे राइट्स क्या हो रहे हैं, छीने जा रहे हैं। तब इस मूवमेंट को किसने चलाया, अल्लूरी सीताराम राजू। लेकिन उसके पहले उनके साथ क्या किया जा रहा था, बेगार कराया जा रहा था। किस लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। जब रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बेगार कराया जाने लगा तभी अल्लूरी सीताराम राजू ने कहा कि नहीं बैठेंगे शांत, चलाएंगे मूवमेंट, कौन सा, गुरिल्ला ट्राइबल मूवमेंट, और करेंगे क्या, ब्रिटिश के ऊपर हमला। कैसे, गुरिल्ला एनिमल की तरह। अब एग्जाम में ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन या फिर डिस्क्राइब अबाउट अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करो। सबसे पहले he claimed that he could make correct astrological predictions, एकदम सटीक भविष्यवाणी करते हैं। he healed the people, लोगों को स्वस्थ करते थे, इलाज करते थे। he claimed that he could survive, no bullets can shot, कोई भी बुलेट इनको मार नहीं सकती, ये जीवित रहेंगे। इसी वजह से the rebels proclaimed that he was incarnation of गॉड। इसी वजह से इनके रिबेल्स जो विद्रोही थे उन्होंने कहा नहीं, ये भगवान के क्या हैं, अवतार हैं। अल्लूरी सीताराम राजू वाज ग्रेट इंस्पायर्ड ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, यानी ये महात्मा गांधी के गुणों को मानते थे, उनके नाम का ऑपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर हुए थे। लेकिन साथ में ये भी कहते थे कि द स्वराज इज नॉट केम टू नॉन वायलेंस, स्वराज जो है नॉन वायलेंस से नहीं आएगा। किससे आएगा, इससे आएगा बाय द फोर्स। एंड देन अल्लूरी सीताराम राजू स्टार्टेड द गुरिल्ला ट्राइबल मूवमेंट। जब स्टार्ट किया तो दे अटैक द ऑफिसर्स, पुलिस चौकीज, ऑफिसर्स और पुलिस चौकी पे क्या करना की शुरू किए, अटैक। रिजल्ट सामने सबके, क्या, he was executed in 1924। 1924 में इन्हें एग्जीक्यूटेड कर दिया गया। जहां पर डाउट रहे बेटा कमेंट कर दिया करो यार, बिना तुम्हारे कमेंट वमेंट के ना पता नहीं चलेगा कि आ रहा कि नहीं। कमेंट करोगे धुआं धुआं हो जाएगा, सब कुछ आंसर मिलता रहेगा तुमको। अब हम यही सेम कंट्री साइड में ही और एग्जाम्पल देखते हैं। कंट्री साइड में हमारा अगला एग्जाम्पल है, वो है स्वराज इन गार्डन्स। अब पढ़ते हैं स्वराज इन गार्डन। अब हम आ गए गार्डन के अंदर। गार्डन के अंदर गाना नहीं गाना है, डांस नहीं करना है, ठीक। स्वराज इन गार्डन। तो जब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात किए थे तो ध्यान दो, वहां मैंने शुरू में कहा था द पीपल्स आर पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन विद डिफरेंट एस्पिरेशन। सबके अपने अपने एक विचार थे, सबके अपनी अपनी एक जरूरत थी, उनका एक अपना मोटो था कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों चला रहे हैं। टाउन्स में किस लिए चलाया गया था कि अच्छा स्कूल अपने हो जाएंगे, कोर्ट अपनी होगी, बैंक अपने होंगे, रेलवे अपनी होगी। ये समझ में आया, चलो उनका इंस्पिरेशन ये था। अवध में किस लिए चलाया गया था, जो बेकार हो रहा था, रेवेन्यू हाई था, सेसेस थे, उनके ऊपर अप्रेशियो बेकार कराया जाता था। वो चाहते थे ये क्या हो जाए, ये खत्म हो, एबॉलिश हो। वो उनके लिए क्या था, नॉन कॉपरेशन का इंस्पिरेशन था। फिर जो गोरिल्ला ट्राइबल मूवमेंट चलाया गया उसमें क्या था कि फॉरेस्ट पॉलिसी इफेक्ट होती है, रिजल्ट ट्राइब्स की लाइवलीहुड इफेक्टेड हुई। तो वो चाहते थे कि उन्हें गार्डन्स में जाने दिया जाए, ग्रेज करने दिया जाए, कैटल्स को फ्यूल वुड कलेक्ट करने दिया जाए, फ्रूट्स कलेक्ट किया जाए, उनसे बेकार न कराया जाए। वैसा ही सेम स्वराज में था। इन्होंने भी, यहाँ के जो फार्मर्स थे ना, इन्होंने भी महात्मा गांधी के जो मैसेज था स्वराज, इसको अपने अकॉर्डिंग समझ लिया। यानी जो मन का है समझ लो, तुम्हारी जो इच्छा का है और मेरी जो इच्छा का है। तो स्वराज गार्डन से हम देखेंगे कि जो गार्डनर्स थे, ठीक, गार्डन के अंदर मालिक, और जो वर्कर्स थे, लेबर्स, तो लेबर्स स्वराज के मैसेज को कुछ और समझ ले। इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, इनके लिए स्वराज का मतलब था
they can move freely in and out from the garden। भाई लेबर हैं, ये तो यही चाहेंगे ना कि ये इजिली दे कैन मूव फ्रीली इन एंड आउट फ्रॉम द गार्डन, ये आसानी से आ सके और आसानी से जा सके। इनके लिए स्वराज का मतलब केवल यही था और कुछ नहीं, यानी स्वराज ये यही चाहते थे और यही इनका क्या हुआ, स्वराज हुआ। लेकिन नियम क्या कहता था, अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, no one laborers can leave the garden without परमिशन। बिना परमिश एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, इसके तहत कोई भी लेबर्स अगर गार्डन में एंटर कर गया तो उसको परमिशन नहीं है बाहर निकलने की, और ये परमिशन रेयरली मिलती थी, बड़ी मुश्किल से किसी को मिलती थी। तो इनके लिए मतलब क्या था, इनके लिए मतलब ये था कि आसानी से हम जब मन कहे घर चले जाएं अपने दोस्त लबाड़ियों के साथ, जो लबाड़ियां हैं आंध्र प्रदेश के, उन आंध्र प्रदेश के लबाड़ियों के साथ जाके घूम आए, जो लंगोटिया यार है उनके साथ जाके लंगोटी पहना है ना। कहने का मतलब यही कि यही चाहते थे, लेकिन ये एक्ट कहता था कि नहीं, नो वन लेबर्स कैन लीव द गार्डन विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के तुम लीव नहीं कर सकते हो, और ये रेयर केस में मिलती थी। लेकिन जैसे इन्होंने महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सुना, when they heard the non-cooperation movement for स्वराज, जैसे इन्होंने स्वराज के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सुना, इन्होंने तुरंत मैसेज क्या लगा लिया, इन्होंने तुरंत मैसेज लगा लिया, द गांधीयन एज वॉज कमिंग। जैसे इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, इन्होंने कहा लो गांधी का युग आ गया है। एवरीवन वुड बी given land in the village। जैसे ही इनको क्या पता चला, इनको पता चला कि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला दिया है, तो इन्होंने क्या समझा कि लोग गांधी का युग आ चुका है और सभी को उनके गांव में जमीन मिल जाएगी। तो ये कम कलाकार थोड़े थे, इन्होंने कहा किया, दे मिस बिहेविंग their officers and they left the garden। इन्होंने लो जैसे पता चल गया तो गाली दोगे, इन्होंने मिसबिहेव करना शुरू किया और गार्डन को छोड़ दिया। छोड़ तो दिया लेकिन वो कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाए। दे नेवर रीच to their destination because they never reached their destination because railway and steamer was on strike। अब जाना तो केवल किससे था, रेलवे से जाओगे या तो स्टीमर से, और दोनों किस पे थे, दोनों स्ट्राइक पे थे। रिजल्ट ऑल ऑफ देम वर कॉट,
सबके सब पकड़े गए एंड दे वर ब्रूटली बीटेन, और बहुत बुरी तरह से उनको मारा गया। बहुत सारे तो क्या हो गए, मर गए। यानी यहाँ पे हमने क्या देखा कि सबने अपने अपने स्वराज का एक अलग मतलब निकाला। जो जिस चीज से परेशान था वो उसने क्या किया, उसी को अपना स्वराज समझा। ये लोग इन नहीं हो पाते, इन हो जाए तो आउट ही हो पाते थे, तो ये चाहते थे कि हम इन भी हो इसलिए और आउट भी हो इसलिए। इनके लिए स्वराज यही था। साथ में इनको इनके गांव में लैंड मिल जाए, इन आउट होंगे तो इनके घर वालों से संपर्क हो जाएगा, लिंकिंग विद देयर फैमिलीज। तो ये यही चाहते थे और इसी को बोलते हैं स्वराज इन गार्डन। जब ये सारा मूवमेंट चल रहा था, ठीक, विलेजर्स पहले से ही एंगर में थे, विलेजर्स एंगर में थे, गार्डन्स लेबर्स एंगर में थे, ट्राइब्स एंगर्स में थे, टाउन्स में मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन हो चुका था। तो उसी समय एक रैली हो रही थी गोरखपुर में। क्यों? गोरखपुर में जब रैली हो रही थी तो उस रैली में पुलिस से थोड़ा सा क्लैश हुआ, पुलिस से डिमॉन्स्ट्रेटर्स का क्लैश हुआ। तो डिमॉन्स्ट्रेटर पहले से गुस्से में थे, उन्होंने गुस्से में आके चौरी चौरा पुलिस चौकी को आग लगा दिया, जिसमें 21 कांस्टेबल और 1 सब इंस्पेक्टर बिकेम तंदूरी चिकन। वो तंदूरी चिकन बन गए। जैसे ही महात्मा गांधी के कान में ये आवाज पहुंची, ये क्या हो गया, आवाज आई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। तुरंत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। और चौरी चौरा इंसिडेंट कब होता है? 5 फरवरी 1922। इसे बोलते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। ये क्वेश्चन मैथ के लिए है और 1 मार्क्स दोनों के लिए है। मैथ और 1 मार्क्स दोनों के लिए है। जहां डाउट हो देखते रहो।